में था वॉइसराय के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें पीछे जितने वॉइसराय हुए उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा इरविन, लॉर्ड इरविन। और अगर मैं इसके टेन्योर की बात करूं तो 1926 से लेकर के ये 31 तक रहा था। इसने जो जो महत्वपूर्ण इस दौरान एक्टिविटीज हुई हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा आपका, साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन की मैं बात करूं तो ये 1928 में यानी 1928 में भारत पहुंचा था। और डेट की बात करूं तो कब आया था, ये 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंच चुका था। तो बेटा सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये साइमन कमीशन होता क्या है। साइमन कमीशन क्या था भाई, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया एक 7 सदस्यों का ग्रुप था यानी मीटिंग थी। और जिसके हेड यानी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, सर जॉन साइमन यानी जॉन साइमन था वो इस कमेटी का क्या था भाई, अध्यक्ष। इनको भारत भेजा गया और इनको बोला गया कि आप लोग भारत में जाओ और वहां की जो शासन व्यवस्था है और इसमें उन्होंने जो जो रिफॉर्म्स किए हैं उनके बारे में आप इनकी स्टडी करो। और इसके ऊपर इन्होंने क्या कहा था, ये आए थे ना बेटा, इन्होंने क्या भारत को स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंट नहीं किया। ये किस मकसद से आए थे कि फेडरेशन की शुरुआत यानी एक संघ बनाया जाएगा, यानी कि डोमिनियन स्टेट जिसे बोला जाता है वो भी नहीं दिया गया था। इन्होंने अपने रूल रेगुलेशन थे वो हमारे ऊपर थोपने थे। फिर सबसे बड़ी बात आपने हिस्ट्री में सुना होगा कि साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। वो क्यों लगाए गए थे, उसका विरोध इसलिए किया गया था बेटा, ये जो साइमन कमीशन था ना आपका, इस कमीशन के अंदर जितने भी मेंबर्स थे वो सारे कौन थे भाई, ब्रिटिशर्स थे। यानी भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी जो थी उसको इसमें क्या नहीं किया गया था भाई, शामिल नहीं किया गया था। इसलिए इस चीज का विरोध किसके द्वारा किया गया भाई, भारतीयों के द्वारा किया गया। तो इसमें उन्होंने आवाज उठाई कि भाई साइमन गो बैक यानी कि साइमन ने वापस जाओ। ठीक है, तो ये था अपना साइमन कमीशन। इसके तुरंत बाद नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। नेहरू रिपोर्ट थी वो किसके, इस साइमन जो कमीशन आया था ना इसी पे बेस्ड थी भाई। इन्होंने नेहरू ने अपनी एक मीटिंग बनाई और उसमें जो फैसला लिया गया वो नेहरू रिपोर्ट थी वो क्या की गई भाई, पेश की गई। लेकिन पेश की गई तो उस चीज का भी विरोध हुआ और ये किसके द्वारा रिजेक्ट यानी रद्द कर दी गई भाई, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसे दो संगठन चल रहे थे। इन दोनों संगठनों ने नेहरू रिपोर्ट थी उसको मानने से क्या कर दिया भाई, मना कर दिया। अब बात ये आती है कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी। तो नेहरू ने एक मीटिंग बना करके, नेहरू का अध्यक्ष कौन था, मोतीलाल नेहरू। उसने अपनी रिपोर्ट पेश की कि भाई हम डोमिनियन स्टेट के लिए खुश हैं, हम डोमिनियन स्टेट के लिए खुश हैं। और उस रिपोर्ट में पेश किया गया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि हमें डोमिनियन स्टेट की आवश्यकता नहीं है भाई, हमें तो अपना पूर्ण स्वराज्य यानी फुल्ली इंडिपेंडेंट, फुल्ली आजादी चाहिए। हम डोमिनियन स्टेट्स का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। जब इन दोनों ने आवाज उठाई तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ था, मुस्लिम लीग थी भाई। मुस्लिम लीग की यदि बात करोगे तो इसको स्टेबलाइज करने के से पहले इसकी जो मीटिंग की गई थी, थोड़ा डीपली बता दूं, कहां की गई थी भाई, बर्मा में। कहां की गई थी, बर्मा में। उसके बाद देखिए आपको आया है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा है ना, इसका गठन किसने किया था, तो इसका गठन किया था मदन मोहन मालवीय ने। ये जो मैं आपको पीछे की क्लास में बता चुका हूं। तो इन दोनों सभाओं ने क्या कर दिया था भाई, नेहरू रिपोर्ट को कर दिया था रिजेक्ट कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए भाई, पूर्ण स्वराज की मांग की यानी पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। फिर उसके बाद एक डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। इसी में देखो इस चीज का विरोध करने वाला कौन था, इसका विरोध स्टार्टिंग किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू और दूसरे कौन थे अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसी के बाद मैं आपको बताता हूं कि जो पूर्ण स्वराज है ना इसकी डिक्लेरेशन भी किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, 19 दिसंबर 1929 की बात है भाई, उस दिन क्या कर दिया था कि पूर्ण स्वराज की क्या कर दिया, डिक्लेरेशन घोषणा कर दी। और लाहौर में रावी नदी के किनारे
आधी रात में ट्राइकलर यानी अपना तिरंगा फहरा करके क्या कह दिया कि हमें पूर्ण रूप से आजादी की घोषणा करते हैं। और इसी के फलस्वरूप थोड़ा डीपली क्वेश्चन बनता है कि पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, यानी कि ये अपने भारत आजाद होने से पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले कब मनाया गया था भाई? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को तिरंगा झंडा फहरा करके अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और अर्धरात्रि में मिडनाइट में क्या किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहरा करके, और तिरंगा कहां फहराया था भाई? रावी नदी के किनारे। और वो रावी नदी कहां भाई? लाहौर से। इसने क्या कर दिया? डिक्लेरेशन कर दी इसकी पूर्ण स्वराज की। उसके बाद आपका आया है लॉन्ग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड दांडी मार्च 1930, जिसे आप नमक आंदोलन के नाम से यानी साल्ट मार्च के नाम से भी जानते हो। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी भाई? ये आंदोलन का, ये मूवमेंट था, इसकी शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने। ठीक है। उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसे हिंदी में क्या कहा जाता था भाई? गोलमेज सम्मेलन। क्या कहा जाता था? गोलमेज सम्मेलन। ये आपका 1930 से 31 के बीच हुआ था भाई। फिर आता है आपका गांधी इरविन पैक्ट। क्योंकि हम इरविन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण था भाई। गांधी इरविन पैक्ट, पैक्ट का मतलब होता है आपका समझौता। गांधी इरविन पैक्ट का ये हुआ कब था भाई? ये 1931 में, यानी 1931 में। डेट की बात करोगे एसएससी में मोस्टली इतना ही पूछा जाता है कि कब हुआ, तो 1931। यदि और ज्यादा डीपली पूछता है तो इसके लिए इसकी डेट होगी 5 मार्च। तो इसमें बेटा एक बात आती है आपकी कि ये गांधी इरविन पैक्ट था, यानी गांधी इरविन समझौता था। ये क्या था? तो ये जो वायसराय थे कौन? इरविन। इरविन और गांधी के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौते में क्या कहा गया था भाई? कि हिंसा हुई है, अहिंसा हुई है। एक आंदोलन चल रहा था अपना, कौन सा? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको क्या किया गया था भाई? कि तुम, इरविन ने कहा गांधी जी से कि तुम इससे आंदोलन को वापस ले लो। लेकिन इसके ऊपर गांधी जी ने कहा कि मैं अपना आंदोलन तो वापस ले लूंगा, लेकिन हमारे इंडियंस हैं, हमारे भारतीय, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? तो उसमें गांधी और इरविन ने दोनों ने मिलकर बातचीत और आपसी सुलह से क्या फैसला किया था कि इस दौरान जितने भी भारतीय थे जो हिंसा में शामिल नहीं थे, उन्होंने क्या किया? ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, वो क्या करते थे? शोषण कर देते। वो क्या करते थे कि भाई किसी ने क्राइम किया हो या ना किया हो, जब उठाना शुरू करते तो सबको ही उठा लिया था। तो उन्होंने कहा कि ऐसे हमारे जितने भी कैदी हैं, ठीक है, जितने भी हमारे कैदी हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा? रिहा करना पड़ेगा, यानी उनको जेल से छोड़ना पड़ेगा। दूसरा इसमें क्या था कि जो भी बस्तियां या जो लोग समुद्र किनारे रहते हैं या जिनका एरिया है, उनको पूर्ण रूप से नमक बनाने की आजादी दी जाए, वरना उस चीज से भी ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। तो यानी कि नमक बढ़ाने का ये आंदोलन भी क्या था भाई? दांडी मार्च, नमक बढ़ाने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, यही तो चल रहे थे। तो इसमें क्या किया गया था? उनको ये कहा गया था कि तुम भाई नमक बना सकते हो, ये चीज फ्री कर दी थी। दूसरा जो अपना मूवमेंट चल रहा था उसके दौरान जो इंडियंस की संपत्ति थी ना बेटा, उस संपत्ति के ऊपर क्या कर लिया था? उन्होंने अधिकार जमा लिया था। तो उन्होंने कहा कि जो संपत्ति आपने जब्त की है वो भी हमें वापस लौटा दो। तो ये था अपना गांधी इरविन पैक्ट। और ये कब आया था?